दोस्तों, कंसाई नेरोलैक के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनके रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले हम लोग इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका मार्केट कैप जो है वो करीब 17,000 करोड़ के आसपास का है। पी इनका 27 का है, आरओसी इनका 13 का है, आरओई इनका करीब 9.6 का है और फेस वैल्यू और डिविडेंड देखें तो 1.16 और 1 के आसपास का है। तो ये इनके बेसिक्स हैं। एक बार हम लोग इनकी वेबसाइट पर चले जाते हैं और देखते हैं कि कंसाई के ब्रांड क्या-क्या है। तो ये इनका होम पेज है और आप देखेंगे कि इनके पास नेरोलैक नाम से क्या है, पेंट का ब्रांड है, जो कि एक वेल नोन और पॉपुलर ब्रांड है। तो ये लोग क्या करते हैं, वॉल पेंट बनाते हैं, कलर्स बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनाते हैं, सीलेंट्स और वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन। इस सेगमेंट में क्या होता है, नेरोलैक काम करता है। तो इस तरीके से कंसाई क्या है, उनकी पेरेंट कंपनी है। तो एक बार फिर से हम लोग इनके होम पेज पर आ गए हैं और आप देखते हैं इन लोगों के क्वार्टरली रिजल्ट को, तो वहां पर देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी जो सेल्स थी वो करीब थी 1,817 करोड़ की, जो अभी हो गई है 1,954 करोड़ के आसपास। सेम टाइम पे जहाँ एक्सपेंसेस थे 1,889, वो अब रह गए 1,737 करोड़ के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 303 करोड़ के आसपास था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 216 करोड़ के आसपास का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतना ज्यादा चेंज आया है। तो आप देखेंगे कि मार्च में जहां इन्होंने 1,817 करोड़ की सेल्स करी थी, इस बार इनकी सेल्स है 1,954 करोड़ की। एक्सपेंसेस थे 1,651 करोड़ के, इस बार है 1,737 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां 166 करोड़ था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार है 216 करोड़ के आसपास का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट मार्च में था 9% के आसपास, जो कि इस बार बेहतर हुआ है और हुआ है 11%। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर मार्च में इनकी अदर इनकम थी 37 करोड़ के आसपास की, इस बार है अदर इनकम 11 करोड़ के आसपास की। इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, डेप्रिसिएशन आप कहेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से क्या है, इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 144 करोड़ के आसपास था, वो इस बार बढ़ के 158 करोड़ हुआ है। इस बार इन पे थोड़ा क्या है, हायर साइड का इंटरेस्ट लगा है, 29% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार 31% है। तो जो नेट प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर 102 करोड़ था और इस बार वो बढ़ के हो गया 110 करोड़ का। तो इनकी सेल्स में मोटा मोटा 8 करोड़ के आसपास का जंप आया, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन जंप है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो नेरोलैक पेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है और वो क्या क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में गगन पेंट के नाम से। और ये कंपनी है सब्सिडरी कंसाई पेंट की, जो कि कंसाई पेंट है जापान की कंपनी। तो उनसे इनको क्या करता है, रेगुलर टाइम पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड अपग्रेड और दूसरी चीजें इनको मिलते रहती हैं, जो कि इनके लिए एक अच्छी बात है। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेकोरेटिव पेंट बनाते हैं, जिसमें क्या है, एक्सटीरियर रेंज के पेंट है, इंटीरियर रेंज के पेंट है, इनेमल्स हैं, प्राइमर है, इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाते हैं और वुड से रिलेटेड एडहेसिव और वाटरप्रूफिंग, इस तरीके की ये चीजें बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट के, जो कि क्या है, पूरे पेंट सेक्टर का करीब करीब 70 to 75% है। तो मतलब ये इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है किस सेगमेंट में, हमारे डेकोरेटिव पेंट में, जो कि क्या है, हमारा डोमेस्टिक है। उसके बाद आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, गोवा में, पंजाब में और गुजरात में भी है। इसके बाद देखेंगे कि इनकी कुछ सब्सिडरीज भी हैं, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में काम कर रही हैं। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन करी गई है कि कंसाई जो है, कंसाई ग्रुप जो कि क्या है, जापान का ग्रुप है, वो क्या है, टॉप 10 पेंट कंपनीज में से आता है वर्ल्ड वाइड नंबर पर, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी सेल थी करीब 7,823 करोड़ की, वही सेल इस बार करीब हुई है 8,000 करोड़ के आसपास की। तो लास्ट ईयर इनके एक्सपेंसेस थे 6,880 करोड़ के आसपास के, इस बार है 7,077 करोड़ के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 942 करोड़ का था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार हो गया 975 करोड़ के आसपास का। तो लास्ट दोनों ईयर्स में देखेंगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम निकल के आ रहा है। लेकिन जहां मेन गेम जो चेंज हो रहा है, वो हो रहा है अदर इनकम पे। तो आप देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर में इन्होंने 753 करोड़ और 769 करोड़ के आसपास की अदर इनकम जनरेट करी थी। वहीं ऐसी अदर इनकम इनमें लास्ट एक बार पहले आई थी 563 करोड़ की 2016 में। उसके अलावा आप देखेंगे कि अदर इनकम जो थी वो बैलेंस ही थी। इस बार की अदर इनकम फिर से बैलेंस है, लेकिन लास्ट 2 ईयर में अदर इनकम में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन किया गया। अब इसका रीजन जो भी है वो रहने देते हैं अभी, और इस अदर इनकम का हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं। तो जहां लास्ट ईयर 769 सीआर की अदर इनकम हुई, तो अदर इनकम बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको अदर इनकम को साइड रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनके मेन बिजनेस से हमारे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस अदर इनकम की वजह से जो इनका टोटल इनकम थी, वो करीब 1,478 करोड़ के आसपास पहुंच गई, और इस बार वो रह गई है 797 करोड़, क्योंकि इस बार अदर इनकम मात्र 83 करोड़ के आसपास हुई है। तो अगर इस अदर इनको हम लोग नॉर्मल रेंज में रख देते हैं, और अगर हम देखेंगे कि इसमें से हम लोग करीब 778 करोड़ के आसपास कम कर दें, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। तो इनकी जो मेन इनकम है, वो आप बोल सकते हैं कि 700 करोड़ के आसपास थी लास्ट ईयर, जो इस बार है 797 करोड़ के आसपास। तो हम बोल सकते हैं कि अदर इनकम को साइड रख दे तो करीब 70 से 80 करोड़ के आसपास का इनका क्या हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप आया है। इस बार इन पे 3% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा है, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 1100 करोड़ के आसपास था, वो इस बार करीब 576 करोड़ के आसपास का बन गया है। तो अब जब भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ बनेगी, तो उसमें ये बोला जाएगा कि कंसाई नेरोलैक पेंट की जो इनकम है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हो गई, 50% से ड्रॉप हो गई है। लेकिन क्या ये सोचने की बात है कि तो ये सोचने की बात है कि क्या एक्चुअल में ये इनकम ड्रॉप हुई है, कि यहाँ पर क्या हुआ है, अदर इनकम ने इसमें एक रोल प्ले किया है। तो यहाँ पर क्या होता है,
न्यूज़पेपर को कोई मतलब नहीं है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। उनको क्या है, लास्ट में फाइनल रिजल्ट दिखाने से मतलब है, जिससे क्या करा जाए, न्यूज़ के बेस पर क्या किया जाए, कंपनी के स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए। तो उनको ये मतलब होता है, वो झूठ भी नहीं बोल रहे लेकिन वो पूरा सच भी नहीं बता रहे। तो अब जब हेडिंग बनेगी तो हेडिंग यही बनेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 50% से क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनके पास करीब रिजर्व हैं जो वो हैं 6000 करोड़ के आसपास के, और उसके कंपैरिजन में बोरिंग बहुत नॉमिनल है, 303 करोड़ के आसपास की, 170 करोड़ का कुछ वर्क भी चल रहा है कंपनी के अपग्रेडेशन का, और 2365 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। तो ये इनकी बैलेंस शीट के कुछ पार्ट है जो उनको समझने हैं। उसके बाद आगे जाते हैं और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां 2023 में करीब 74.99% थे प्रमोटर्स के पास शेयर, अब वो है 74.96, मतलब 0.02% का बहुत छोटा सा ड्रॉप आया। एफआईएस जहां 4.2% थे, वही एफआईएस अब 3.6% के आसपास रह गए। डीआईएस जहां 12.3% थे, वही डीआईएस अब क्या 11.9% के आसपास है। सेम टाइम में जहां पब्लिक 8.5% के आसपास थी, वही पब्लिक अब 9.5% के आसपास है। तो पब्लिक में 1% का इंक्रीज आया। और सेम टाइम पीरियड पे आप जहां देखेंगे कि शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 93,000 के थे, वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर करीब 1.5 लाख के आसपास पहुंच गए। तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि पब्लिक में भी बड़े प्लेयर जो क्या है, बड़े लेवल पर स्टॉक्स खरीद रहे थे, उन्होंने कंपनी से एग्जिट लिया, और छोटे छोटे प्लेयर जो 1 शेयर 2 शेयर 5-10 शेयर में ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या हुए, ज्यादा कंपनी में एंटर हुए। तो इसका मतलब क्या है, शेयर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स तो क्या हुआ, वीक प्लेयर्स को ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये मेरा कंसाइन एरोलेक का एनालिसिस था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस के पास कंसाइन एरोलेक के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।